Good morning, students. You're most welcome in RBL School Online Study. Students, myself Shikha Sharma, Assistant Teacher of RBL Public School. This video is for Standard 4th, Subject English First, Chapter number 1, and the chapter name is True Sacrifice. Students, yesterday I have taught you the first part of this chapter in my first video. Now today I am going to teach you the second part of this chapter. Listen to me carefully. He is our guest. यह हमारा गेस्ट है. He is dying of cold and hunger. वह कोल्ड से और हंगर से मीन्स भूख से मर रहा है. प्लीज डू समथिंग. कृपया कुछ करो. द सी पीजन कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड फ्रॉम द केज. जो शी पीजन थी, जो ही पीजन की वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड से उस केज से बोला, उस पिंजड़े से बोला. when the ही पीजन saw her in distress, जब ही पीजन ने उसे संकट में देखा, ही इट वॉज डीपली मूव्ड, उसे बहुत दुख हुआ था. हाउ हैव यू कम टू दिस सिचुएशन, तुम इस सिचुएशन में कैसे आई. आस्क्ड इट्स वाइफ, जो ही पीजन था उसने अपनी वाइफ से पूछा. द फॉलर हैज ट्रैप्ड मी इन हिज केज, जो फॉलर है, वहलिया है, उसने ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसाना, जाल में फंसाना. द फॉलर हैज ट्रैप्ड मी इन हिज केज एंड इट्स व्हाट माई डेस्टिनी. जो फॉलर है उसने मुझे अपने केस में फंसा लिया. एंड इट्स व्हाट माई डेस्टिनी, और ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा नसीब है. द शी पीजन सेड, जो शी पीजन थी उसने कहा. इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ माई इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ माई डीड्स डन इन द प्रीवियस लाइफ. ये मेरे जो प्रीवियस लाइफ थी, पहले के जो कर्म थे, उनका ही ये रिजल्ट है. फॉर एवरी क्रिएचर इज बाउंड टू अंडरगो द फ्रूट्स ऑफ हिज पास्ट डीड्स. जो प्रत्येक क्रिएचर है, मीन्स प्रत्येक प्राणी है, उसे अपने जो पुराने कर्मों का जो फल होता है उसे भोगना ही पड़ता है. बट डोंट बॉदर अबाउट मी, लेकिन मेरे बारे में चिंता मत करो. द फॉलर हैज शॉट ओवर रिफ्यूज, जो फॉलर है उसने मेरी मांग को मना कर दिया, उसने मेरी बात को नहीं माना. इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है. टू टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, कि हम अपने जो हमारा गेस्ट है उसकी केयर करें, उसका ख्याल रखें. इफ़ वी फेल टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, अगर हम अपनी ड्यूटी करने में सफल नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, नो बडी वुड एवर पार्डन अस, कोई भी हमें माफ़ नहीं करेगा. एंड वी वुड बी टर्म्ड एज सिनर, और हम पापी बन जाएंगे. लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ इट्स वाइफ, उसकी जो वाइफ के जो वर्ड्स सुनकर द ही पीजन सेड, जो ही पीजन था उसने कहा टू अनुज, अनुज से, ओ फॉलर, हे फॉलर, यू आर आवर रिवर्ड गेस्ट. रिवर्ड मीन्स होता है रिस्पेक्टेड पर्सन. ओ फॉलर, यू आर आवर रिवर्ड गेस्ट, तुम मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट हो, मेहमान हो. यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. टेल मी, मुझे बताओ. व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. माई हैंड्स एंड फीट आर नम विथ कोल्ड, मेरे नम मीन्स होता है सुन्न हो जाना, मेरे हाथ और पैर कोल्ड से ठंडे हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं. डू समथिंग टू सेव मी फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, कुछ डू समथिंग, कुछ करो. टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए. फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कुछ करो. सैड अनुज, अनुज ने कहा. दिस द ही पीजन फ्लू अवे, जो ही पीजन था वह उड़ गया. एट वंस, अचानक से. एंड रिटर्न, और वापस लौटा. सून, जल्दी ही. कैरिंग अ फ्यू ट्विंग्स मीन्स होता है टहनियाँ, और कैरिंग अ फ्यू ट्विंग्स इन इट्स बीक, और जब वापस आया तो अपने चोंच में टहनियों के साथ वापस आया. इट डिड सो मैनी टाइम्स, यह उसने कई बार किया. एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी. देयर वॉज अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स एंड ट्विंग्स इन फ्रंट ऑफ द हॉलो, और उसने जल्दी ही उस हॉलो के पास, उस चेल के पास सूखी लीव्स, पत्तियों का ढेर बना दिया. हीप मीन्स होता है ढेर. देन तब इट फ्लू अवे, वह उड़ गया. अगेन, दोबारा से. एंड रिटर्न विद सम एम्बर्स,
एम्बर्स होता है ना, फायर होती है, इसको हम अंगार बोलते हैं, फायर होता है ये। देन इट फ्लू अवे, और वह फिर उड़ गया अगेन दोबारा से, एंड रिटर्न विद सम एम्बर्स, और जब वो आया तो वो फायर को लेकर आया, आग को लेकर आया। इट पुट द एम्बर्स ऑन द हीप, उसने उस आग को उस ढेर के ऊपर रखा। एंड सून अ फायर ब्रोक आउट, और जल्दी ही आग जल गई। इट रिलीव्ड अनुज, इससे अनुज को आराम मिला। ऑफ द बिटर कोल्ड, उस कड़ाके की ठंड से। एंड हिज हर्ट ऑल्सो फिल्ड विद कंपैशन फॉर द काइंड वर्ड, और उसका हृदय भी उस काइंड वर्ड के लिए दया से भर गया। डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अनुज आस्क्ड द ही पीजन, अनुज ने उस ही पीजन से पूछा, जो मेल पीजन था उससे। यस, हाँ। फॉर आई एम लेफ्ट अलोन आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड माई वाइफ इन योर केज। यस, फॉर आई एम लेफ्ट अलोन, मैं अकेला हूँ। आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड, जब आपने मेरी वाइफ को अपने पिंजड़े में फंसा लिया। माई वाइफ इन योर केज, मेरी जो वाइफ है वो आपके केज में बंद है। द ही पीजन सेड इन अ मॉर्नफुल वॉइस, जो ही पीजन था उसने दुख भरी वॉइस में कहा, आवाज में कहा। अनुज फेल्ट पिटी, अनुज को दया आ गई। ऑन द ही पीजन, उस मेल पीजन के ऊपर। एंड रिलीज्ड द शी पीजन, और उसने शी पीजन को, जो फीमेल पीजन थी, उसको छोड़ दिया, उस केस से बाहर निकाल दिया। सिंस ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर आफ्टर वार्म्ड अप बाय द फायर, सिंस, तब ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर, अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आफ्टर वार्म्ड अप द, जब फायर से उसने अपनी बॉडी को वार्म किया, गर्म किया। हंगर बिगेन टू टिकल, टिकल मीन्स होता है गुदगुदी करना या प्रॉब्लम, जब भूख से हमें प्रॉब्लम होती है उसको हम टिकल बोलते हैं। हंगर बिगेन टू टिकल हिम इन द स्टमक, जो हंगर थी उसके स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। द ही पीजन वॉज मच हैप्पी, जो ही पीजन था वो बहुत खुश था। एट द काइंडनेस ऑफ अनुज, अनुज की दयालुता के लिए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ इट कुड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर हिम, क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है, फॉलर के लिए। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई शैल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग आफ्टर द रेन स्टॉप, जब रेन रुक जाएगी, जब बारिश रुक जाएगी, तब मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ लूंगा। सैड अनुज, अनुज ने कहा। नो नो, नहीं नहीं। क्राइड आउट द ही पीजन, जो ही पीजन था, मेल पीजन था, उसने कहा। यू आर माई गेस्ट, तुम मेरे गेस्ट हो। एंड आई कैन नॉट लेट यू गो हंग्री, और मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता। मोर एवर यू हैव बीन सो ग्रेसियस बाय रिलीजिंग माई वाइफ, जबकि तुम मेरी वाइफ को रिलीज करके बहुत ही काइंड हो गए हो, बहुत ही दयालु हो गए हो। आई शैल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर अरेंज करूँगा, खाने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूर अरेंज करूँगा। बट द ही पीजन had nothing to offer his guest to satisfy his hunger. Students, wait for my next video of this chapter. Thank you and have a nice day.